नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक स्टोरी। और इस स्टोरी का नाम है लोन। नाउ व्हाट इज लोन इज बेसिकली इन माय व्यू लोन इज नथिंग बट द लोड्स ऑफ एब्सोल्यूट नथिंग। और आज इस लोन के बहुत सारे रूप हम लोग देखेंगे बिकॉज लोन हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। और ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द अक्रॉस द इकोनॉमीज ऑल्सो। चाहे कंट्री कोई भी हो, लेकिन लोन की वजह से जो है वो पूरी दुनिया चलती है। हमारे सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ये होम लोन में निकल जाता है। और आज हम लोग चार बातों के ऊपर बात करने वाले कि ये होम लोन को हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बट उसके पहले वापस एक बार आप सब लोगों से गुजारिश है, इस टाइप के जब भी हम लोग वीडियोस लेके आते हैं बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह बना रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब पक्का कीजिए। आप हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं इंपीरियल मनी के नाम से। तो आइए दोस्तों चलते हैं कि वो कौन सी चार बातें हैं जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सो हम लोग आज बात करेंगे लोन का इंटरेस्ट रेट कम क्यों करना है और कैसे करना है, फर्स्ट। सेकेंड, लोन पे आज जो 100% का इंटरेस्ट आप जो देते हैं, हाउ टू गेट बैक योर इंटरेस्ट अमाउंट ऑन अ होम लोन। मतलब जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, मान के चलिए 10 लाख का लोन है तो आप लोग 20 साल के अंतराल में जो है वो 20 लाख रुपए देते हैं, तो 10 लाख का प्रिंसिपल गया और 10 लाख का इंटरेस्ट गया। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको आप वापस कैसे लेके आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू बाय अ होम ऑन इंटरेस्ट फ्री, मतलब अगर आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक नया तरीका है, कॉन्सेप्चुअलाइज फॉर्मूला है जो मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको एक नए पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट जो है वो ये, हाउ टू क्रिएट द वेल्थ आउट ऑफ योर होम लोन। मतलब आप फिर भी नहीं मानोगे कि नहीं मुझे होम लोन लेना ही है, तो इसका एक अल्टीमेट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं जिससे कि आपका लोन लेने का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि हम लोग जो है वो लोन को कैसे देखते हैं। तो बैंक से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस साहूकार है। और पहले एक लाला जी हुआ करते थे जो एक गांव में बैठते थे, 4-5 गांवों को जो है लोन बांटते थे और उनको साहूकार बोलते थे हम लोग। तो बैंक जो है दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस साहूकार, जो जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक कहीं भी बैठे हो आपको लोन पक्का दे देंगे साहब, ठीक है। सो जब आप होम लोन निकालते हैं तो उसका पहला इंटरेस्ट जो है, पहले 5 साल जो है आप सिर्फ इंटरेस्ट भरते हो साहब, राइट। और उसके बाद आपको लगता है यार 5 साल हो गए, मैंने तो इतना इंटरेस्ट दिया है लेकिन पता नहीं मेरा प्रिंसिपल तो कम ही नहीं हुआ, बिकॉज दे टेक योर फर्स्ट इंटरेस्ट और फिर वो बात करते हैं प्रिंसिपल की, ठीक। तो पहली फुर्सत में आपको क्या करना है साहब पहली फुर्सत में आपको जाना है बैंक, और बैंक जाके आपको जो है आपका ईएमआई जो है वो कम करना। अब देखिए सब ईएमआई कैसे कम होता है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आप अगर 15 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आप बैच दे रहे हो 36 लाख रुपए का, 20 साल के लिए दे रहे हो तो 50 लाख रुपए का, 25 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आप 67 लाख रुपए का जो है ब्याज देने वाले हैं। इसका ईएमआई आता है इतना, राइट साहब। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ है सब, अब देखिए अगर मैं 9% से लोन लेता हूं तो मेरा पूरा जो 20 साल के लिए 50 लाख के ऊपर इंटरेस्ट जो जाता है वो जाता है 57 लैक्स। लेकिन वही मैं 1% कम करता हूं तो मैं 7 लाख रुपए बचाता हूं, और वही मैं 7% से लोन अगर उसको कम करता हूं तो मेरा जो इंटरेस्ट जाएगा वो 43 लैक्स से जाएगा। मतलब 58 लैक्स के अगेंस्ट में 43 लैक्स, एक मोटा मोटा सा कम से कम 15 लाख रुपए मैंने बचा है। एंड सब 15 लाख रुपए का मतलब होता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट का कम से कम 28%, right? So that is a very big saving. So I would request you in a first, पहली फुर्सत में आपको करना क्या है, पहली फुर्सत में जो है आपको बैंक जाना है, बैंक के मैनेजर से मिलना है, उनसे बात करनी है, उनको बोलना है साहब हमारा होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करके दीजिए। वो आपको बोलेंगे कि साहब इसमें कुछ चार्जेस लगेंगे 2-4-5 रुपए के, बोले साहब चेक बुक साथ में लेके जाइए आप, ठीक है। उनको बोल दीजिए साहब चेक लीजिए फटाफट, चलो मेरा इंटरेस्ट रेट कम करो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है साहब, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होता है साहब तो आपको जवाई बैंक में आएंगे ऐसा आपका इंतजार करते रहता है बैंक। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। अभी तक उन लोगों ने ना, बैंकों ने 250 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो किया नहीं है। सो आपसे मेरी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है कि सबसे पहली फुर्सत में जो है वो आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो जाके कम कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द वेरी डिफरेंट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली होम लोन, हाउ टू गेट होम लोन एट द 0% इंटरेस्ट रेट। अब आते हैं सर तकलीफ क्या है, जो आपका ईएमआई चल रहा है ना, ये आपका जो ईएमआई चल रहा है इसका 20%, मतलब आपका जो भी ईएमआई चल रहा होगा यहाँ पे
यहाँ पे मैं आता हूँ, 50 लाख का अगर आपने लोन लिया, अगर आपने 20 साल के लिए लिया, 8% की इंटरेस्ट रेट से लिया, तो आप जो इंटरेस्ट पे करने वाले सब वो करने वाला 50 लाख रुपए। सो आप क्या करें साहब, एक एसआईपी चालू कर दीजिए। एसआईपी कितने की, अराउंड अगर आपका 50 लाख का लोन है तो 48,000 की आपकी ईएमआई होगी, मतलब अराउंड 8,000 रुपए की आप एसआईपी चालू कर दीजिए, 20 साल के लिए चालू कर दीजिए। ये 12% के हिसाब से जाएगी साहब, आपको पैसा कमा के देगी अराउंड 63 लाख प्योरली। सो आपका 42,000 का अगर ईएमआई चल रहा है, 8,000 के एसआईपी मतलब 20% का आपने चालू कर दिया, अब 53 लाख का प्योर प्रॉफिट 20 साल में 8,000 रुपए आपको कमा के देंगे। जितना आपने ब्याज दिया इतना ब्याज आपके पास वापस आया। सो आपका जो घर है ये इंटरेस्ट फ्री हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब देखो क्या होता है, अपनी जिंदगी भर आपने ईएमआई भरी और आपको इस बात की फीलिंग है कि यार मैं तो लाइफ टाइम ईएमआई भरते रहा, लेकिन ये जो 53 लाख है ना, ये आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम का काम करेंगे 20 साल के बाद, तो आपको जो फीलिंग आएगी ना कि मैंने तो बैंक को बुद्धू बनाया। और सब ऐसा है, अगर आप 42,000 की ईएमआई दे रहे हो तो 50,000 की मैं ईएमआई उसमें 8,000 डाल के आप जस्ट ये समझ लीजिए कि मुझे 50,000 की ईएमआई देनी है। जब आप ये समझ लेंगे ना साहब, तो वो 8,000 रुपये आपकी जेब से निकल भी जाएंगे और आपको बोझ भी नहीं होगा, राइट। सो बहुत लोग ये बोलेंगे साहब मैं तो 42,000 ऑलरेडी मेरी ईएमआई जा रही है, मैं पैसे कहाँ से बचाऊं, तो साहब आप अपने खर्चा कम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको अपना होम लोन का इंटरेस्ट अगर फ्री करना है तो आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग ऑप्शन। और जो सुख इससे आपको मिलेगा वो सुख को जो है साहब पैसे में तोल नहीं सकते, राइट। सो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट हाउ वी आर मैनेजिंग द मनी आउट ऑफ इट। इंपीरियल मनी ऐप आप डाउनलोड कीजिए। इंपीरियल मनी ऐप में आप कोई भी एसआईपी, 2 एसआईपी जो है मल्टी कैप की है, फिर 2 एसआईपी, एक फोकस की, एक मल्टी कैप की, इस कॉम्बिनेशन में जो है आप ले सकते हैं। अभी चलते हैं साहब तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है बेसिकली आप अगर एक शानदार घर बनाना चाहते हो तो आपको अराउंड 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए का बजट इसको लेके चलना होता है। कर ये तो एक श्रद्धा की बात है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ जितनी आमदनी है उसके हिसाब से भी अगर मैं बजट करता हूँ तो एक 50 लाख रुपए में जो है एक ही बहुत अच्छा घर आपको मिल जाता है, जिसका अराउंड ईएमआई आता है 20 साल के लिए 42,000 रुपए के आसपास। अगर आपको 20% मतलब 10 लाख भी देना है तो क्या हुआ साहब, आपको 10 लाख अपनी जेब से देना है और फिर जो है ये आपका इंटरेस्ट चलते रहेगा। तो मैं ये बोलता हूँ साहब, अगर आपका 50,000 रुपए का मान के चलिए अगर ये जा रहा है, ईएमआई जा रहा है, तो आप क्या करें साहब, 20,000 रुपए का घर, 20,000 रुपए का घर लेके आप उस पे साहब 80-90 लाख रुपए का घर आपको 20,000 के किराए पे मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना घर लेने का जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए 10 साल तक। अब आपने क्या किया, जो आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने वाले थे उसको 12% के इंटरेस्ट पे किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए 10 साल के लिए, आपका जो वैल्यू है वो जाएगा 31 लाख। दूसरी बात, आपने जो 50,000 की ईएमआई जाने वाली थी उसमें से आपने क्या किया, 20,000 तो आपका रेंट चले गया, तो आपके पास 30,000 रुपए बच गया। अब इस 30,000 को आप क्या करो साहब, 12% के इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए उसकी एसआईपी कर लो साहब, आपका ना 69 लाख का जो है वैल्यू बिल्ड हो जाएगा। बिलीव मी, आपका 1 करोड़ रुपए 10 साल में यहाँ पे खड़ा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूं वो ये है कि मान के चलिए आज जो घर आप 50 लाख में लेने वाले हैं, अगले 10 साल में अगर वो 1 करोड़ का हो भी जाता है, मैं तो बोलता हूं होगा नहीं होगा अलग स्टोरी है, अगर हो भी जाता है तो भी साहब आप जो है 10 साल के अंदर अपना घर कैश पे खरीद लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साहब, आपको ब्याज का झंझट नहीं रहेगा। जो 50 लाख के अगेंस्ट में 50 लाख का आप ब्याज देने वाले थे वो नहीं रहेगा। ये 1 करोड़ रुपए में जब आप ठसन से घर लेंगे ना साहब, तो 10% का डिस्काउंट भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और कैश में जब घर लेंगे तो साहब जो है ना, कैश में लिया बॉस, और जो 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रहने का जो फीलिंग है ना साहब, वो बैक ऑफ द माइंड आपको ना जो शांति देके जाएगा, मैं उस शांति के बारे में, तो उसकी कॉस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। सो बिलीव मी साहब, दिस इज अमेजिंग ट्रिक बेसिकली वेर इन यू कैन रियली रियली एंजॉय अमेजिंग रोल ऑफ योर होम एट योर सेल्फ, सो दैट कि आपको किसी भी लोन का झंझट ना रहे। और अब मैं आता हूं साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सो आज तक का जो आपने जो शानदार काम है वो आप करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सब, इसका एक दूसरा भी एक फायदा है कि हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे मान के चलिए कि आपने 10 साल पहले जो घर लिया था वो 10 साल पहले के हिसाब से आपकी जो आमदनी थी उसके हिसाब से लिया था, लेकिन जब 10 साल के बाद लेते हो तो तब तक आपका सैलरी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो घर लेने के बारे में सोचते हो आपको सिटी के अंदर मिल जाता है। एट द सेम टाइम आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ता है तो आपको घर चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा साहब। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़े और आलीशान घर में जा रहे हो, तो 50 लाख की जगह जब आप 1 करोड़ के घर में जाते हो तो आपको वैसे ही बहुत बड़ा फील आ जाता है। सो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप 10 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करना है आप हमको पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। इंपीरियल मनी ऐप में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, इसका प्लानिंग अवेलेबल है। 30,000 रुपए की एसआईपी कैसे करनी है हम आपको बता देंगे, इसकी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अभी हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे कि आपको आपके पैसे में से ही आप इंटरेस्ट फ्री घर कैसे ले सकते हैं, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे मिल सकता है ना। आते साहब एक काम करते हैं हम लोग ना, जो आप 45,000 की आपकी ईएमआई चल रही थी, राइट, इसका इंटरेस्ट चल रहा था 8% का, 20 साल में बेसिकली आपने 53 लाख रुपए दे दिए। आप जब घर लेने के बारे में सोच रहे हो, आपसे गुजारिश है तभी आप ये डिसाइड कर ले कि मुझे 10,000 रुपए की एसआईपी भी चालू करनी है, तो आपने 55,000 का प्लानिंग लेके चलिए, आपने 12% के इंटरेस्ट पे 20 साल में आपको 91 लाख रुपए का नेट पोर्टफोलियो आपको बिल्ड हो जाता है। अब देखिए साहब वापस मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा हूं। सो आपकी सेविंग प्लस आपका इंटरेस्ट, ये आपको जो प्रॉफिट देके जाता ना साहब 20 साल में, तो आपने क्या किया, हैंड ऑन हैंड अपने बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को एड्रेस कर लिया। पहला इश्यूज क्या, आपने अपने डेट को एलिमिनेट कर दिया। दूसरा इशू क्या, आपने अपने पैसों को मैनेज कर लिया। तीसरा इशू क्या, आपने वेल प्लान्ड घर लिया है। तीसरा, चौथा, आपने अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर लिया। पांचवा, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से डिसाइड किया कि आपके जेब से एक भी नए रुपए का इंटरेस्ट नहीं गया। और सब इंटरेस्ट बचाना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली मेकिंग द मनी ऑफ प्रॉफिट, राइट। आपने अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर दिया, आपने पैसा बचाया, आपने एक पैसिव इनकम जनरेट की, क्योंकि जब तक आपका घर जो है फ्री हो जाएगा तब तक आपके पास 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो सेविंग करी होगी, उस सेविंग को जब मैं मिला देता हूं, मान के चलिए 2, 2.5, 3, 4 करोड़ का आपका अगर पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया, उसी पोर्टफोलियो को आप किसी अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए, वहां से आपको एक पैसिव इनकम चालू हो जाएगी साहब। सो आपने एक तीर से बहुत सारे निशाने कर लिए साहब। एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इस टाइप के जब कॉल लेने का आता है तो बहुत ही डिफरेंट रहता है साहब। नाउ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी इस पर्टिकुलर एक छोटी सी एक्टिविटी से मिल गया, क्योंकि जहां पे मैं 45,000 का ईएमआई दे रहा हूं ना साहब, वहां पे मुझे 55,000 का ईएमआई दे रहा हूं। ये सिर्फ सोच मुझे मेरे दिमाग में डालनी है, और अगर आपने वो डाल दिया, अब देखिए साहब फायदा कितना बड़ा है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, पीस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेविंग का हो गया, आपने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर लिया साहब। एक लॉन्ग टर्म में आपका जो गोल अचीव हो गया, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, राइट। सो साहब एक बहुत ही शानदार तरीका है ये फाइनेंशियल फ्रीडम का। वापस आपसे गुजारिश है कि ए लोड ऑफ एब्सोल्यूट नथिंग जो है, इससे बाहर निकल के हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लोन से ही कैसे करें। इसके अलावा मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिए। आपको अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट, क्वेश्चन या कुछ क्वेरीज होंगी, आप हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये भी डालिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, सो दैट कि हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन करें, और आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप प्लीज़ हमें बताएं, हम पक्का आपको रियल टाइम में आंसर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है, आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने के पहले इसको सब्सक्राइब पक्का कीजिए साहब, बिकॉज आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बी क्रिएटिव, बी सेफ एट होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।